श्री शिवाय दोस्तों। 20 अगस्त भाद्रपद द्वितीय बुधवार की रात 3 कपूर 2 लौंग का ये महाउपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, ये जो बुधवार 20 अगस्त 2025 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा मंगलवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा मंगलवार होगा। और हमारे हिंदू धर्म में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा खास मान आता है। कहा जाता इस महीने में आने वाला सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के ना हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े मंगलवार के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो है हिंदू पंचांग के अनुसार। वार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वही मां सखे का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां के मंगलवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से मां के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। मार्ग में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बड़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में पूरे 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। जानिए मंगलवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जनवरी माह में 5 मंगलवार पड़ेंगे और 5 मंगलवार का अपने अपने विशेष महत्व होगा। कहा जाता है कि इस दौरान अगर आप कोई भी उपाय करेंगे, साक्षात रंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि साल का प्रदोष मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिली होगी और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके बाद न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्त, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के पहले मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे साल मिलता है और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी, हनुमान जी के आशीर्वाद, आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय बजरंगबली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्त आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता अगर आप सभी मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान जी होते हैं वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। और अगर आप हैं कि मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपको 10-12 मंगलवार पूजा पाठ करना पड़ता है। परंतु मार्गशीर्ष के सभी मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे वो पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी।
जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, हनुमान जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं। तो ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये मंगलवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। ना केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाव। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, भी इच्छा है, जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं मंगलवार के दिन। आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 जनवरी 2024 को मंगलवार पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको पीतल का पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करना है। यहां करने जो राख बन गई है कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे मंगलवार आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप यहां करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, वो हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, नौकरी हासिल का महाउपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना, मंगलवार किसी भी समय, सुबह से शाम, किसी भी समय आप लोग जाइए हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से हनुमान जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी वो लग जाएगी। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का या बेसन का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर ही रख दीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है, हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझ आ जाता है। तो आप 2024 के बड़े मंगल के दिन के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर कि हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो। तरीके दोस्तों, लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना है। किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मोली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी अर्पित कर दें। इतना अगर कर दें हैं तो यकीन मानिए, लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं,
सिर्फ इतना कन्या भर से हनुमान जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि दोस्तों कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए, उसमें वृद्धि तो क्या करना चाहिए? एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाई गई है। इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाना। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, धन आने के सारे खुल जाए, तो ये कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय थोड़ा सा कठिन है दोस्तों। आप कुछ मंगलवार के सभी मंगलवार को, मतलब ये 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, पांचों मंगलवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही हनुमान जी को चढ़ाना है। अगर आपने इस महीने के सभी मंगलवार को यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा, आपने इसकी कल्पना नहीं की थी। दुगनी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी तरक्की। दोस्त, नमक में ऐसा है जो जल्द ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधिनी बना देता है। आखिर ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जानेंगे तो आप भी हो जाएंगे महाधिनी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, माघ के इस पावन पवित्र महीने में आपको भरोसा बहुत ही जरूर है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा सच्चाई है, भरोसा ही आपकी भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर ही दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं तो ये दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्त, पुराण समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य अंदर नमक की कमी हो जाए तो वो शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कार रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। अगर जिस मनुष्य चल जाए तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक में कुछ ऐसे उपाय अगर जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वो जल्द ही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, भगवान शायद का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सब पहले जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधानी बना देगा। अगर आप सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो ये नमक का विशेष उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। अगर आप दुश्मन पर जय हासिल करना तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय हासिल हो जाती है। नाम के इस उपाय से आपके हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगी, घर में बीमारी नहीं आएगी, आपका रोज व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो का पक्षी। ये नहीं आपके बंद किस्मत के खोलने की चाबी है, और ये महाचाबी। दोस्तों, इस उपाय को करने से चूकना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको हासिल हो जाएगा, ताकि दोस्तों आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। अगर किसी से करते हैं तो नमक का ये उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत लोग जानते हैं नमक का ये उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका काम उसी दिन जाएगा। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद लाना है, यानी कि डेली वाला कुछ इस तरह से दिखता है, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। तो बाजार से आप 11 रुपए का या 21 रुपए का नमक ले आएं, यानी डेली वाला।
और इसे लाकर के आप घर के अग्निकोल यानी पूर्व और दक्षिण दिशा रखे। नग्निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको को हर किसी कोने में लाकर के चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी विशेष अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन कभी भी आप ये उपाय करें, जो चाहोगे वो आपको हासिल हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके आपको एक बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है। वो मैं आपको बता रहा हूं इस मंत्र का। आपको 108 बार या फिर किस बार जाप करना है दोस्तों। ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद एक दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दे। फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दे। दोस्तों, यही है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी तरक्की का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है और ये आप शरीर करके इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है? अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दे। जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी तरह से आप तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक, उसी तरह से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और बहकर चली और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में हासिल होगा। दोस्तों, कहते इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते देखें। ये उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, आपको तुरंत हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय। दोस्तों, भी दिन चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप ये उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं। तुरंत ही फल प्रदान करता है। ये उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। चाहे कोई भी इच्छा हो, इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम साबुत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा का नमक, 100 ग्राम सरसों और एक पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आएं और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। नौकरी व्यापार में तरक्की हो, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, आपके चेहरे पर कान आ जाएगी, भगवान शनि ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहां तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, उपाय इतने सारे लाभ हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपकी कितनी ही पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, ये उपाय मैं भी जरूर करता हूं और मुझे इसका लाभ पुण्य हासिल हुआ है। ये उपाय किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने सामग्री बताई है वो एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं दोस्तों। इनमें से कोई भी सामग्री मिस न, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका भी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा। कर्जे भी छू मंत्र हो जाएगा। यह उपाय मैं जरूर करता हूं, आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखिए। ये कार्य करने से मुझे बहुत कुछ बात हुआ है। यह प्रतिशत सच है दोस्त। और विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद्र और नाराज हो जाते हैं। दोस्त, खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है।
नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको रहना पड़ता है। इसीलिए नमक की कदर करें। दोस्त और उधार, कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त और शास्त्र अनुसार माना जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं, तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2-3 नमक मिले पानी से पोछा जरूर लगाएं, परंतु याद, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है, तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं, माँ लक्ष्मी वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में जिसका दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है, तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष, मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये थोड़ा सा लें और थोड़ा सा आटा लें। 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेट कर उसकी नजर उतारे जिसे नजर लग गई हो। सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर करती चली आ रही है। ये 100 कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है, ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी, तब आप तरक्की की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी दोस्तों। सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी, ये उसको अपने लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें, तो काले कपड़े में बांधकर ही रखें। फिर इसे कर दे दोस्तों। चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में भूलकर भी नमक कभी न डालें, इससे आपकी हो सकती दोस्तों। खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक जरूर दान करें। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका शरीर नमक के साथ घुल सकता है। आपका खून है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरम्मा बन सकता है। नमक न कम न ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, ही अच्छा माना जाता है शरीर के दोस्त। जो व्यक्ति नमक की कद्र करता है, उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आप सच्चे माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। बाद आपके जीवन की वर्षा होगी।
आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए, होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा ये जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए माता की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और अगर आप सिर्फ आने वाले नए साल में किसी भी दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल जाएगा। आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए दोस्त, बस इसके दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके 1 रुपये के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो प्राचीन काल के समय का बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाए, आपके जीवन में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी की जय। और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो नए साल के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह हम कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो, उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए पैसे में अपने आप होने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। अगर आपने ये छोटा सा उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, ये बहुत छोटा सा उपाय है, परंतु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। आपको सिर्फ नए साल वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको रुपए का सिक्का डाल देना है। यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद करना है। अब आपको इस कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन को आपको नहाने धोने के बाद उस कटोरी को केलाना है। उस कटोरी से 1 रुपए का सिक्का उठाना है और लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। अगर आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो ये सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी का एक वरदान और आशीर्वाद जाएगा, जिसके बाद ये सिक्का आपके मन में धन खींचने का काम करेगा। ये सिक्का आपके लिए एक चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान नए साल के दिन बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है और यकीन आज के दिन
कई करोड़पति व्यक्ति जो है साल के पहले दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 अगस्त 2025 भाद्रपद बुधवार द्वितीया तिथि के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते रहे कि ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी बात है कि ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत बड़ा जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 20 अगस्त 2025 भाद्रपद बुधवार द्वितीया तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 20 अगस्त 2025 बुधवार द्वितीया तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय, ये एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, इतने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो,
क्योंकि 20 अगस्त 2025 बुधवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी भाद्रपद बुधवार तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर कामना पूरी, और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी